2023 की जनवरी के अंत के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा का भी समापन हो गया और इसकी समाप्ति के बाद एक बड़ा सवाल यह है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद क्या कांग्रेस और इस पार्टी के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी के लिए कुछ बदलने की पॉसिबिलिटी है। यह सवाल इसलिए अहम है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी की 2014 के बाद से लगातार दुर्गति होती चली गई। ऐसे में इस स्टोरी में करेंगे ये कि मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उन सवालों को लेकर आपकी राय क्या है। सवाल कुछ ऐसे होंगे कि क्या भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी और कांग्रेस की छवि में कोई बदलाव आएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है कांग्रेस और राहुल गांधी, इनकी छवि जो है वो लगातार डिटीरियोरेट होती चली गई है। लेकिन सबसे पहले ऐसी ही स्टोरीज के लिए आप अनकट को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टा पे फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2009 में जब राहुल गांधी का पॉलिटिकल डेब्यू हुआ था तो इंडियन मीडिया ने उन्हें किसी स्टार की तरह ट्रीट किया। राहुल के डेब्यू से पहले 2004 से 2009 तक यूपीए यानी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी। इस अलायंस में कांग्रेस सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी थी। ऐसे में 2009 के चुनाव के बाद यूपीए 2 की सरकार बनने से पहले ये चुनाव कांग्रेस के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं थे। इस अग्नि परीक्षा में राहुल गांधी को सफल माना गया। दरअसल 1980 में जिस यूपी से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई थी, वहां 2009 के आम चुनाव में पार्टी ने 22 लोकसभा सीटें जीती। इस जीत का क्रेडिट गया राहुल गांधी को। लेकिन इसके बाद 2011 के अप्रैल में जब अन्ना हजारे का जन लोकपाल आंदोलन शुरू हुआ तो देश के लगभग हर करप्शन से कांग्रेस का नाम जोड़ दिया गया। इसके बाद पार्टी और तब से ही पार्टी के सबसे बड़े चेहरे रहे राहुल गांधी की जो इमेज है इसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। कहते हैं कि राजनीति में, पॉलिटिक्स में इमेज ही सब कुछ होता है। इंटरनेट पर मीम्स हो या पॉलिटिकल स्पीच, इन सब के जरिए राहुल की जो छवि है वो पप्पू की बनाने की कोशिश की गई, मतलब इमेज हमेशा के लिए बर्बाद कर दी गई। भारत जोड़ो यात्रा से पहले तक उनकी इमेज एक ऐसे नेता की रही जो राजनीति के लिए तो नहीं बना, उनको पार्ट टाइम पॉलिटिशियन तक बुलाया गया। कहा यह भी गया कि देश या कांग्रेस, ये दोनों ही जब किसी बड़े संकट में होते हैं तो राहुल गांधी कहीं नजर नहीं आते। ऐसे में एक बड़ा सवाल यह है कि 150 दिनों में कन्याकुमारी से कश्मीर तक करीब 3500 किलोमीटर से ज्यादा की ये जो भारत जोड़ो यात्रा रही है, क्या इससे राहुल गांधी की इमेज में कोई चेंज आएगा? वही छवि जिसकी वजह से उनके बारे में कहा जाता है कि वो कम से कम राजनीति के लिए तो नहीं बने। छवि में बदलाव आएगा या नहीं, इसका जवाब आपको देना है। अगर आपको लगता है कि बदलाव आया है या आएगा तो उसके कारण बताइए। अगर आपको लगता है कि कोई बदलाव नहीं आएगा तो आप उसके कारण भी जरूर बताइएगा। इस छवि का ही एक्सटेंशन रही राहुल गांधी की विदेश यात्राएं। अक्सर जब देश में कोई बड़ा संकट होता था या राहुल गांधी की पार्टी कांग्रेस किसी संकट में होती थी तो ऐसी खबरें आती थी कि राहुल विदेश में है। भारत जोड़ो यात्रा 2022 के दिसंबर के आखिरी हफ्ते में दिल्ली पहुंची। इसके बाद इस यात्रा में आए करीब एक हफ्ते का ब्रेक। अफवाह फैली कि हो सकता है कि राहुल गांधी फिर से वेकेशन मनाने के लिए विदेश चले जाएं, लेकिन हुआ उल्टा। 2023 में 3 जनवरी को जब ये यात्रा फिर से रिज्यूम हुई तो दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड में राहुल गांधी यूपी में एंटर कर रही भारत जोड़ो यात्रा को फ्रंट से टी शर्ट पहन के लीड कर रहे थे। कौतूहल इसका था कि वो विदेश तो नहीं गए। सबसे ज्यादा बात इसकी हो रही थी कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में कोई टी शर्ट पहनकर यात्रा कैसे कर सकता है। तो जो विदेश यात्रा वाली एक समस्या थी उनकी छवि के साथ, क्या भारत जोड़ो के बाद उसमें कोई बदलाव आएगा या नहीं, ये भी आप ही को बताना है। अच्छा, इस यात्रा का एक बड़ा फीचर रहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो राहुल गांधी ने लगातार एड्रेस किए। इन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो पत्रकारों को ये बताना नहीं भूलते थे कि पीएम मोदी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, ना तो वो पत्रकारों से सीधे सवाल जवाब का सामना करते हैं। ऐसे कई मौके आए जब राहुल गांधी से बहुत कठिन सवाल हुए। ये सवाल कांग्रेस की सरकारों वाले राजस्थान में महंगाई, छत्तीसगढ़ में एलिजेड ह्यूमन राइट वायलेशन से जुड़े हुए थे। सवाल कश्मीर में फिर से 370 बहाल करने से भी जुड़े थे। कई मौके आए जब ऐसे सवालों के जवाब में उनकी जुबान लड़खड़ाई, लेकिन ज्यादातर मौकों पर वो पत्रकारों के सवालों के ठीक ठाक जवाब देते दिखे और सीधा सटीक जवाब भी दिया। पॉसिबली एफर्ट ये था, कोशिश ये थी कि उनके बयानों के जरिए कई बार बयानों से क्लिप निकालकर उनको वायरल करके उनकी जो पप्पू की छवि बनाने की कोशिश की गई उसे काउंटर किया जा सके। क्या पप्पू वाली उनकी इस छवि में कोई चेंज आया है, क्या आ सकता है, ये भी आप ही को बताना है। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं हुआ है तो भी आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इस यात्रा के दौरान वो लगातार कॉरपोरेट्स पर अटैक करते रहे। 2 प्रोमिनेंट कॉरपोरेट्स का नाम वो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी से जोड़ते रहे। उनके आरोप कुछ इस तरीके के रहे कि इन 2 कॉरपोरेट घरानों को केंद्र सरकार जानबूझकर फायदा पहुंचा रही है।
साथ ही वो लगातार महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे भी उठाते रहे। ये दोनों ही ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनका इंडियन पॉलिटिक्स पर काफी इम्पैक्ट रहा है। ये हमेशा से राजनीतिक और चुनावी मुद्दे रहे हैं। भारत जोड़ो के दौरान उनके भाषण हों, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हों, इनमें वो जिन सवालों के जवाब देते आए, उनमें पूरी कोशिश कम से कम दिखाई तो यही दी कि वो आम आदमी से जुड़े मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या उनका ये एफर्ट आप तक पहुंच पाया? क्या आपको भी लगता है कि राहुल गांधी अपनी यात्रा के दौरान वो मुद्दे उठा पाए जो सीधे आपसे जुड़े हैं, या वो सिर्फ राजनीतिक हमले करते रहे? बताइए कमेंट बॉक्स में। वहीं इस यात्रा का एक सबसे बड़ा फीचर रहे यूट्यूबर्स। एक तरफ तो कांग्रेस लगातार शिकायत करती रही कि मेन स्ट्रीम मीडिया, खासतौर से टेलीविजन मीडिया, उनकी इस यात्रा की कवरेज नहीं कर रही। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने किसी भी टीवी जर्नलिस्ट को इस यात्रा के दौरान कोई इंटरव्यू नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऐसे यूट्यूबर्स से बात की जो काफ़ी फेमस हैं, जिनके ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें ट्विटर, इंस्टा और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर काफ़ी ज़्यादा लोग फॉलो करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ओपिनियन दे रहा हूँ। मेरे हिसाब से यूट्यूबर्स के साथ इंटरव्यू के जरिए राहुल गांधी की कोशिश ये थी कि वो सीधा यूथ से कनेक्ट करें। कोशिश ये थी कि जो यंग यूट्यूबर्स हैं वो राहुल की बात यंग ऑडियंस के पास लेकर जाएं, उन तक पहुंचाएं, ताकि कांग्रेस को अपना नैरेटिव सेट करने में मदद मिले। क्या ऐसा हो पाया? क्या आपने राहुल के ये यूट्यूबर्स के साथ जो इंटरव्यूज़ थे वो देखे, वो रील्स देखी जो यूथ से सीधा कनेक्ट करने के लिए बनाई गई थी? अगर आपने ये इंटरव्यूज़ देखे तो इन्हें देखने के बाद आपकी क्या राय बनी? क्या ये इंटरव्यूज़ देखने के बाद लोगों से आपकी कोई बातचीत हुई? अगर ऐसी बातचीत हुई तो वो किस तरीके की चर्चा में कन्वर्ट हुई, ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इनके अलावा जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा कि 2014 के बाद से कांग्रेस बर्बाद होती चली गई। दरअसल कांग्रेस की बर्बादी की प्रक्रिया 2011 में अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन के शुरू होते ही हो गई थी, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ा झटका 2014 के आम चुनाव में लगा, जब 543 सीटों में से पार्टी को सिर्फ 44 सीटें मिली। नरेंद्र मोदी की बीजेपी ने 2014 में कांग्रेस को जैसी शिकस्त दी, उसके बाद पार्टी बुझ सी गई। लगातार इस बात की शिकायत होती रही कि पार्टी का सेंट्रल लीडरशिप पार्टी में जान नहीं फूंक पा रहा। पार्टी में जान फूंकने के लिए राहुल गांधी को 2019 के आम चुनाव से पहले इसका अध्यक्ष भी बनाया गया, लेकिन 2019 के आम चुनाव में भी इसे करारी हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कांग्रेस छोड़ते वक्त गुलाम नबी आज़ाद ने एक डेटा दिया। उन्होंने अपनी चिट्ठी में बताया कि राहुल गांधी की लीडरशिप जो है उसमें 2014 से 2022 के बीच 49 में से कांग्रेस 39 विधानसभा चुनावों में हारी। ये ऐसे झटके थे जिनसे कांग्रेस उबर नहीं पाई। भारत जोड़ो से जुड़ी जो एनालिसिस मैं देख पाया, उनमें एक्सपर्ट्स का मानना है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो ने कांग्रेस में फिर से जान फूंकने का काम किया है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नई जान आई है? क्या आपको लगता है कि इससे बूथ लेवल पर कांग्रेस का जो कैडर है, जो डिमोरलाइज था, उसमें जोश भरा होगा और इसका फायदा आने वाले चुनावों में इस पार्टी को बूथ लेवल पर देखने को मिलेगा? इसके अलावा हुआ ये था कि हर चुनाव में मिली हार के बाद पार्टी पर गांधी फैमिली की पकड़ कमजोर होती चली गई। नौबत ये आन पड़ी कि पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की सुनामी सी आ गई। हाल के एग्जाम्पल्स में ज्योतिरादित्य सिंधिया और गुलाम नबी आजाद शामिल हैं। सचिन पायलट भी एक समय लगभग पार्टी छोड़ चुके थे। कई राज्यों में तो पार्टी के विधायक थोक के भाव में बीजेपी में माइग्रेट हो गए, अन्य पार्टियों में चले गए। इन सब की वजह बताई जाती है पार्टी पर गांधी परिवार की पकड़ का कमजोर होना। हालांकि लेटेस्ट जो एनालिसिस है उसमें कहा जा रहा है कि भारत जोड़ो के बाद पार्टी पर परिवार की पकड़ मजबूत होगी और नेताओं का माइग्रेशन हो सकता है कि रुके। क्या आपको ऐसा लगता है कि इस यात्रा से पार्टी पर जो परिवार की पकड़ है, गांधी परिवार की, वो मजबूत होगी? इसके अलावा इस यात्रा का एक मकसद ये रहा कि कांग्रेस विपक्ष के लिए एक बड़ा छाता बन जाए। हालांकि यात्रा के कई पड़ावों पर जब कांग्रेस ने एकजुटता दिखाने के लिए विपक्षी पार्टियों को निमंत्रण दिया तो ज्यादातर पार्टियां इससे कटती दिखी। जो पार्टियां लगातार कांग्रेस से कटती नजर आईं, उनमें अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और चंद्रशेखर राव की भारत राष्ट्र समिति जैसी पार्टियां शामिल हैं। हालांकि गौतम अडानी के मामले में कांग्रेस ने मोदी सरकार को संसद में जब घेरने की पहल शुरू की तो बाकी की पार्टियों के साथ ये तीन पार्टियां भी कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाती नजर आई। अच्छा, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के कंधे से कंधा मिलाने का ये जो फैसला है वो अपवाद है, या 2024 के आम चुनाव से पहले कांग्रेस अपोजिशन पार्टीज का वो बड़ा छाता बन पाएंगी जिसमें सभी विपक्षी पार्टियां समा सके, या इस चुनाव में भी इनके बीच दूरी देखने को मिलेगी? इसके अलावा आप भी ये ज़रूर बताइएगा कि इस यात्रा पर अगर आपकी नज़र रही है तो आपके हिसाब से इसके अंत के बाद कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए क्या कुछ बदलने की पॉसिबिलिटी है, कुछ बदलने की पॉसिबिलिटी है भी या नहीं? कमेंट बॉक्स में आप इससे जुड़े सवाल भी पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही स्टोरीज के लिए देखते रहिएगा अनकट। मेरा नाम है तरुण।